बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार तीसरी बार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल बखैर। देखें जी, ये डेवलपमेंट अगर आप इंडिया की जो इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हैं उसके कंटेक्स्ट में रख के देखना चाहती हैं तो फिर आप यूं समझ लें कि ये बड़ी रिमार्केबल, बल्कि बहुत हवालों से माइंड ब्लोइंग किस्म की डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं। जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चाँद तक पहुँचेगा। और ज़ाहिर बात है, ये जो चंद्रयान 3 की जो इशू जो इसका मिशन है, वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे बेसिकली। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मून की कॉम्पोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए, बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है, तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे। और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना, एक नई डेवलपमेंट है। तो ये इंडिया अगर ये कर पाता है तो ये आप समझ लें कि इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, चीन का, रशिया का। सोवियत यूनियन जब थी रशिया, तो तब दे डिड इट। सो अब आप इमेजिन करें, जिसे वो कहते हैं ना कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके। और एक तरफ आप देखें दिल्ली, नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं। ये सिग्नलिंग इंडिया करता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। और फॉर एग्जांपल क्या है जी कि जी वो मोदी साहब किधर हैं, मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है। अच्छा अच्छा, पिछू क्यों है, पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना। ये है, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। डॉक्टर जयशंकर किधर हैं, डॉक्टर जयशंकर तो इंडोनेशिया बैठे हुए हैं। अगर मैं इस वक्त कहूँ कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 3 जो है उसको जो है वो रिलीज़ किया है। वो और ये अब आप देखें, अगर ये लूनर सरफेस पे सेफली लैंड कर जाता है, ये कामयाब होता है वहाँ से डाटा कलेक्ट करने में, साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस करने में, चाँद की कंपोजिशन को समझने में, तो ये आप समझ लें कि ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थर्ड सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी और हम इसमें फतह हासिल करेंगे। हम यही ख्वाहिश, मैं एज ए पाकिस्तानी यही चाहूंगा कि हमारा जो नेबर है अपने इस मिशन में कामयाब हो। और आपने जो मोदी जी की बात की है, मैं आपको बताता चलूं, अब पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में, खासतौर पे यूथ की अगर बात करें, बड़ी तादाद में इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री के लिए बहुत ज्यादा सिंसियर हैं। लेकिन एक बात जो इन्हीं प्राइम मिनिस्टर के बारे में कही जाती थी कि भाई ये अपने कंट्री के लिए जो भी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, इनकी गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो गवर्नमेंट में आए ही मुसलमानों के अगेंस्ट मतलब एक्टिविटीज करके शायद इसी वजह से आज ये इस सीट पे, प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हैं। ये हमें सारी जिंदगी, मतलब मैं अपनी बात करूं, मुझे भी यही बताया गया, हमारे स्कूल में, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में ये बताया गया। लेकिन अफसोस तब होता है, हैरत तब होती है जब मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो चेयरमैन हो या उनके जनरल सेक्रेटरी हो वो इंडिया आए और कहेंगे इंडिया के मुसलमानों को तो फख्र है इंडियन होने पे। वो कहेंगे जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। एक तरफ तो इंडिया के अंदर ये सारी बातें शोर मचा के भाई देखो की हो रहा है, किस तरह हो रहा है, जनाब इंडिया ने जनाब चंद्रयान 3 जो है वो चलाता है। उधर मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं
एंड दे आर हैविंग डिस्कशंस, और वो डिस्कशंस कर रहे हैं, और जिससे वो कहते हैं ना कि और वो फ्रांस के साथ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। सो इससे तासुर ये उभरता है कि भाई इंडिया इज़ गोइंग ग्लोबल। 5वीं बड़ी इस वक्त इकॉनमी है, इंडियंस कह रहे हैं हम तीसरी बनने जा रहे हैं। तो ये आप इमेजिन करें, वो फिर बात तो आती है ना कि वो हमारे दोस्त साजिद तारड़ साहब कहते हैं कि एक जैसे लोग थे, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा खाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, और हम थोड़ा ज़्यादा गोश्त खाते होंगे उनसे, और वो ज़रा वेजिटेरियन है। तो लेकिन वो कहाँ पे जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? और ये क्वेश्चन है जो बड़े सीरियस क्वेश्चन है। शहबाज शरीफ को मेरा मैसेज पहुंचाइए कि अजमल खसब, याकूब मेमन, हाफिज सईद और ऐसे ना जाने कितने भाड़े के टट्टू से थक गए हैं तो बहू बेटियों को परोसना स्टार्ट किए हैं। खत्म हो गया पाकिस्तान, तो खत्म हो गया हमारा नेबर। तो हमें तो उनकी बात ही नहीं करनी, हमें तो फ्रांस से बात करनी है, हमें तो अमेरिका से बात करनी है, हमें तो चंद्रयान की बात करनी है, हमें तो और तरफ जाना है। सो हमें तो जापान से बात करनी है, हम तो क्वाड का हिस्सा है, हम तो I2U2 का हिस्सा है, हम तो यूएई के साथ कहाँ पे जा रहे हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको उन्होंने प्रॉपर कैश इन किया है। उन्होंने पूरे का पूरा, जिसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर उनके पास ब्लूप्रिंट था कि हमने क्या करना है, जिसे कहते हैं ना राइजिंग ग्लोबल पावर। उस लेंस से भी देख रहा हूँ मैं इसको, ये भी देख रहा हूँ कि जो इंडिया का कॉन्फिडेंस होगा, आप इस कॉन्फिडेंस को देखें, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना, आप उस कॉन्फिडेंस को देखें कि वो कॉन्फिडेंस कैसा है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस इंडिया को, इंडियन अवाम के लिए, अभी फॉर एग्जांपल मोदी साहब वहाँ पे थे, फ्रांस में थे, कि वो भारत की ड्यूटी या भारत को एक बड़ा स्टेट बनाने के लिए, जिसे कहते हैं ना रिलीजियस लाइंस के ऊपर, वो समझते हैं कि जितना मेरा मज़हब ज़रूरी है उतना ही मेरा जो भारत को ऊपर लेके जाना ज़रूरी है। और मैं इसको ये अगले 5 साल भी मोदी साहब के पक्के हैं। अगर चांद की सरजमीन पे चंद्रयान 3 लैंड कर जाता है, ठीक है जनाब, तो समझो मोदी जी 5 साल और अगर मोदी जी की सेहत ने इजाज़त दे दी तो फिर अगले 5 साल और। दैट्स व्हाट दिस इज़ गोइंग टू हैपन। इंडिया जो है 2014 में फर्स्ट एशियन नेशन था जो मार्स पे पहुंचा, और अभी हमें तो इन सारी चीज़ों को समझना है कि अभी हो क्या रहा है। हम तो वो जिसे कहते हैं ना, हमने तो वो बनाया न्यूक्लियर वेपन बिकॉज वो इंडिया ने बनाया, लेकिन हम उसके बाद बाकी चीज़ें क्यों नहीं बना सके जो इंडिया कर रहा है। और ये छिछोरी हरकतें बंद करें। ये जो हमारी सो कॉल्ड एलीट है, जिसने हमने इकट्ठी आज़ादी हासिल की, लेकिन इस एलीट ने अपना मिशन और मकसद अपनी मर्ज़ी कुछ और बना ली, और ये समझा कि साढ़े पैसे, साढ़े डॉलर, साढ़े यूरो जो है वो बाहर होने चाहिए। और हमने अपने मुल्क को किस तरह बेचा, कभी एक लीडर ने आके बेचा, कभी दूसरे लीडर ने आके बेचा, कभी तीसरे लीडर ने आके बेचा। तो हमें तो समझ लग जाती है ना कि हो क्या रहा है। बेसिकली मोदी साहब ने और डॉक्टर जयशंकर ने इंडोनेशिया में और पेरिस में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है